पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो प्रेपोजिशन में यूज पढ़ रहे थे और यहाँ से आपको मैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ा रहा था, उसको खत्म कर दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सम अदर प्रेपोजिशन। हेडिंग बना लीजिए, ऐसे हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ सम अदर प्रेपोजिशन। अब कुछ दूसरे प्रेपोजिशन को यानी कंफ्यूजिंग पेयर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ एक एक अलग अलग अर्थ में पढ़ते चले जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, इसलिए आप ध्यान देंगे इसको। पहला में हम ले रहे हैं टू। देखिए टू क्या है, टू करता क्या है, टू लक्ष्य को बताता है। जैसे कोई व्यक्ति, सपोज कोई व्यक्ति है और ये चलता है और चलते चलते मान लीजिए कि उसका लक्ष्य है कि वो यहाँ जाकर रुकेगा। ये कोई मान लीजिए कि स्कूल है या मंदिर है, स्कूल लिखते हैं, और उसका लक्ष्य यही है कि यहीं जाकर रुकेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी उसका लक्ष्य क्या है, तो जब कोई चीज का लक्ष्य हो, डेस्टिनेशन हो, तो उसको बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये देना है कि ये व्यक्ति चलेगा तो यहीं जाकर रुकेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहीं तक रुकेगा, यानी किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है, तो उस लक्ष्य को बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे टू का प्रयोग लक्ष्य, टू का प्रयोग लक्ष्य, डेस्टिनेशन, है ना, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि रवि इज गोइंग डॉट 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 स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट। तो ये सब क्या है, लक्ष्य है उसका, उसको वहीं जाना ही है, वहीं जाकर रुक जाएगा। तो इसको भरने के लिए आपको ऑप्शन आएंगे बाबू, ऑफ आएगा, टू आएगा, ठीक है, और फ्रॉम आएगा, एट आएगा। आपको ध्यान देना है कि ये जो जगह है, ये वो व्यक्ति जाकर वहीं रुकने वाला है। ठीक है, यानी उसका डेस्टिनेशन है कि वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया और आकर यहीं रुक गया, इसके जहाँ जो उसका डेस्टिनेशन था, जो उसका लक्ष्य था, वहीं पर रुक गया। तो इसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है, आपने देखा, और शायद अब आपसे गलती नहीं होगी। 12 में वाले ध्यान दें, खूब क्वेश्चन पूछता है, कई एक बार टू को पूछा है। चलिए, इसी के समकक्ष दूसरा है टू वार्ड्स। अब टू वार्ड्स क्या होता है पहले जान लेते हैं। सेम है, कोई व्यक्ति है जो चलना प्रयास किया, चलने लगा, चलते चलते अब वो इस
मंदिर या स्कूल या कॉलेज के पास नहीं जाएगा, बल्कि इसी के तरफ इधर आगे भी जा सकता है, इधर कहीं जा सकता है। यानी हमको ये पता चलेगा की ओर। क्या कहेंगे? की ओर। इसका हिंदी होता है की ओर। ठीक है, तो टुवार्ड्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? की ओर के अर्थ में। ठीक है, तो लिखेंगे टुवार्ड्स का प्रयोग की ओर, की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, दिशा की ओर, यानी की ओर के अर्थ में, की ओर के अर्थ में किया जाता है। देखो, कोई प्रेपोजिशन गलत नहीं होता। जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि ही इज गोइंग और डॉट 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 स्कूल कर दूं, और ऑप्शन में यहाँ टुवार्ड्स दे दें, ठीक है, ऑफ दे दें, इन दे दें, ठीक है, ऑन दे दें, तो अगर यहाँ टू दिया होता तो आंसर सही हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो होता है कि वहीं जाके रुक जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, उसी के ओर गया। ही इज गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल, यानी वो कहाँ जा रहा है? तो स्कूल की ओर जा रहा है। स्कूल को नहीं जा रहा है, स्कूल पर नहीं जा रहा है, स्कूल तक ही नहीं जा रहा है, बल्कि स्कूल से आगे निकल कर वो उसी दिशा में गया है। यह बात वो बता रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, टुवार्ड्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? की ओर के अर्थ में, की ओर के अर्थ में। और जो इसके पहले जो मैं टू बताया था वो क्या था? मैंने वो डेस्टिनेशन बताया था कि वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। चलिए, अगला प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फॉर। तीन हो गया, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी बाबू लक्ष्य ही बताता है, लेकिन पहले समझ लो। जैसे मैं यहां से निकलूं तो कहां जाऊं, ये निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैं कोलकाता के लिए निकल रहा हूं, यानी एकदम कोलकाता जाके रुक जाएंगे। तो ये याद रखना, ये फॉर का भी प्रयोग वहां किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर का प्रयोग लक्ष्य, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो, अब कहोगे कि सर फॉर और टू एक साथ दे सकता है। दे सकता है, लेकिन देता नहीं है, आपको तो नहीं देता है, क्योंकि ये बड़ा नियरेस्ट मीनिंग होता है। तो बड़े एग्जामों में देगा तो वहाँ नियरेस्ट मीनिंग समझने की जरूरत होती है। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से जान लीजिए, 12 में कभी भी आपको दोनों नहीं देगा। यानी फॉर इस अर्थ में, फॉर का एक और अर्थ होता है के लिए, उसके लिए दे सकता है दोनों को एक साथ, लेकिन लक्ष्य बताने के लिए दोनों एक साथ नहीं देगा। जैसे कहेगा कि ही इज लिविंग
अमेरिका, ही इज लिविंग डॉट डॉट अमेरिका टू नाइट। यानी आज हम निकलेंगे, और निकल, ये देखिए टू और फॉर में थोड़ा सा अंतर है। वो अभी हम निकलेंगे, निकले नहीं हैं, इसके लिए फॉर लगता है। और जब निकल चुके हैं और वही डेस्टिनेशन है तो वहां के लिए टू लगाते हैं। ये समझने की बात है, नियरेस्ट मीनिंग में आपको परेशान करेगा, लेकिन आप ध्यान से देखें कि दोनों आपको एक साथ नहीं देगा। ऑप्शन में यहाँ जब फॉर दे दिया तो टू नहीं देगा, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि फ्रॉम दे दे, हो सकता है कि ऑफ दे दे, हो सकता है कि एट दे दे, ऑन दे दे, लेकिन टू नहीं देगा। तो ये हो गया। अभी गए नहीं है, रात में निकलने वाले हैं, तो इसको बताना, यानी भविष्य में जब हम कोई डेस्टिनेशन चुनते हैं और उसको व्यक्त करना होता है तो प्रायः फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में ये बात आई होगी कि सर क्या बता रहे हैं। क्लियर है? बहुत पूछता है ये, आप क्वेश्चन तो उठाकर देखो 12 का, कई एक बार पूछा है, तब समझ में आएगा कि हाँ ये तो बड़ा पूछता है। फ्यूचर में बात करनी हो, अभी हो नहीं रहा हो, तो वहां प्राय फॉर ही आता है। कंटिन्यूअस में होता है, जाता है, या सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में होता है, या सिंपल पास्ट में लक्ष्य, तो वहाँ टू लगा देते हैं। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। क्लियर है? अगला है चौथा, एलॉन्ग। चौथा है ए लॉन्ग। एलॉन्ग का मतलब होता है के साथ। अब के साथ समझने की जरूरत है बाबू। सपोज मान लो कि मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है और ये नदी है, अब ये मत समझ लेना कि कुछ है, और इस नदी के साथ साथ वो भी चल रहा है, जैसे गया है वैसे चल रहा है। या मान लीजिए कि ये ट्रेन का पटरी है और कोई व्यक्ति इस पर चल रहा है, तो साथ साथ चल रहा है, तो वही अलोंग का प्रयोग करते हैं। बड़ी सिंपल बात है, साथ साथ चलना, जैसे मुड़ेंगे वैसे मुड़ेगा, ठीक है। सीधे चल रहे हैं तो सीधे चलेगा, साथ साथ चलेंगे, तो जब साथ साथ कोई चलेगा तो वहां आप लगाओगे अलोंग। क्या लगाओगे? अलोंग। यानी जब किसी, लिखिए लेते हैं कि नोट, जब किसी एक को, जब किसी एक को किसी दूसरे वस्तु के समानांतर, के समानांतर दर्शाना हो तो along with का प्रयोग करते हैं। जैसे he walks the river, the road, the railway line, कुछ भी दे दे। यहाँ देगा he walks at, in, on, along with। तो आप लगाना along with। मैं आपको बता ही दिया कि जब कोई किसी के समानांतर, उसी से जैसे जैसे हो गया है
जितना दूरी बनाकर उसी से जा रहा है तो वहां उसका प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई साथ साथ समानांतर जा रहा हो तो इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? मैं कहूंगा वही बात कि आई वॉकड अलोंग द रेलवे लाइन। मैं टहला, किसके टहला? तो एकदम रेलवे लाइन के साथ साथ, जिधर से रेलवे लाइन गई उधर उधर मैं टहला, है ना। और एक और होता है साथ साथ चलना, यानी लेकिन वो भी समानांतर ही चलना, वहां भी होता है तो उसको भी इसी के रूप में लगाते, जैसे कहेंगे कम अलोंग विद मी, कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ, यानी मेरे समानांतर चलो, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलो। ठीक है, इसको कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई है नहीं। यहाँ देखिए ना, आपको क्वेश्चन देखने से समझ में आ रहा है कि किसको लगा दें कि ये कंप्लीट हो जाए। अगला है, 4 गो हो गया, 5, एगेंस्ट, एगेंस्ट प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी ओपोजिट, ओपोजिट, ओपोजिट। ठीक है, यानी जैसे आ, मैं कहूं कि समझ लो, ये नदी है और ये नदी कहीं चली गई है और इसमें एक नाव चल रहा है, और वो नाव जब चल रहा है तो पानी इधर निकल रही है, जो पानी निकल रहा है किधर चल रहा है? इधर चल रहा है, यानी कि विपरीत चल रहा है। और उसके विपरीत नाव को खेने की बात कही जाए तो क्या होगा? उसी को कहते हैं विरोध, प्रतिकूल। क्या कहते हैं? प्रतिकूल। यानी कहेंगे कि एगेंस्ट का प्रयोग के प्रतिकूल के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं कहूं इट इज डिफिकल्ट टू, it is difficult to sail, it is difficult to sail a dot current। धारा के प्रतिकूल नाव खेना क्या होगा? मुश्किल होगा। क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो यहां आपको दे देगा फ्रॉम, ठीक है, फॉर, टू, और दे देगा एगेंस्ट। याद रखना कि प्रतिकूल के अर्थ में हम लोग को क्या लगाना है? तो एगेंस्ट लगाना है। चलिए इसका एक दूसरा प्रयोग, के विरुद्ध। इसका दूसरा है एगेंस्ट, के विरुद्ध, के विरुद्ध। जैसे कहा जाए
कि मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूं, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं। तो मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूं, इसके लिए आप यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ किसका प्रयोग करना होगा? अगेंस्ट का प्रयोग करना होगा। देखिए कैसे। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं, मैं टेररिज्म के विरुद्ध हूं, टेररिज्म। ठीक है, मैं कहूं आई एम नॉट अगेंस्ट द रूल ऑफ द रोड, यानी रोड का जो नियम है मैं भाई उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके विरोध नहीं हूं। यानी लाल बत्ती जल गया तो मैं रोड क्रॉस करने वालों में से नहीं हूं। बात समझ गए? और भी आई इसका तीसरा यूज बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसको समझ लीजिए। ये कई एक बार आपसे 12 में पूछा है, ईयरो कोर्स में पूछा है। जैसे सपोज, पहले जान लीजिए तीसरा अगेंस्ट। देखो न्यूटन के नियम आप पढ़े ही हैं कि जितना हम बल किसी पर लगाते हैं उतना ही बल वो भी हमारे ऊपर लगाता है। जैसे इस सीढ़ी को यहाँ पेड़ से सटा दिया जाए, या मान लीजिए आप देखिए मैं यहाँ ऐसे इस पर बोर्ड पर झुक जाऊं, तो बोर्ड पर मैं उतना झुका हूं जितना मैं बल लगा रहा हूं उतना ही बल बोर्ड भी लगाया है। अगर मेरा बल उससे विरोध हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो दीवार पीछे हट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? या बोर्ड का बल ज़्यादा आ जाए तो मैं आगे आ जाऊंगा। यानी देखा जाए तो मैं इस पर टेक लगा के खड़ा हूँ। दूसरी बात ध्यान से देखिए, तो मैं इसके विरोध हूँ, दीवार के विरोध हूँ कि नहीं, इस बोर्ड के विरोध हूँ कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है ये आपको परेशान करता है। तो इसकी थोड़ा सा अलग लिखेंगे। जैसे लिखेंगे कि अगेंस्ट का प्रयोग सहारा लेकर या टेक लेकर, टेक के ना लेते हैं, ऐसे टेक लेते हैं इसको, है ना, कि अर्थ में किया जाता है। बड़ा भी आई है 12 में कई एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मैं कहूं कि डू नॉट स्टैंड, खड़े मत होको, डॉट डॉट द रेलिंग, द रेलिंग। जैसे कि घर में ऐसे रेलिंग बनाया रहता है तो लोग बोलता है देखो भाई इसके विरोध यहाँ मत खड़े होको, इस पर हाथ लगाकर मत खड़े होको, हो सकता है कि वो क्या हो जाए, आप उधर चल जाओ। कहेंगे, है ना, यू में फल डाउन, हो सकता है कि आप फल डाउन कर जाएं, गिर जाएं, बने आपको उसके विरोध नहीं जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो पूछा हुआ है। सी इज लीनिंग डॉट डॉट डॉट, सी इज लीनिंग डॉट 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 द, यहाँ
वाल कर दीजिए। कोई दीवार है और उसी दीवार पर वो लीन की हुई है यानी टिक लगाई हुई है। ये दोनों अर्थ में आपको बाबू क्या लगाना है? एगेंस्ट लगाना है। एगेंस्ट लगाना है। एगेंस्ट लगाना है। तो देख लिए आप एगेंस्ट का भी प्रयोग। आइए एक प्रयोग और देखते हैं, अब अगेंस्ट का नहीं, अगला प्रीपोजिशन का। क्या को पढ़े? 5 गो। छठा बियॉन्ड। बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है कि बाहर या के परे। अरे के बाहर और के परे है क्या? सपोज समझ लीजिए कि कोई ए तख्ता है जो ऊपर लगा के रखे हैं और इस पर आप बहुत सारी किताबें लगाए हैं। बहुत सारी किताब लगा के रखते हैं ना, और यहाँ कोई बच्चा है और इस बच्चा को कहा जाए कि जाकर उसको किताब को उतार लाओ, तो कहेगा कि देखिए ये मेरे पहुंच से परे है। बात समझिए, एक बात ये होती है कि ये देखिए ये मेरे से बाहर की बात है, मेरे परे है। दूसरा, एक मैं कहूँ कि मेरा सिफारिश थोड़ा मुख्यमंत्री से कर देना, तो आप कहिएगा कि देखो भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे पहुंच से बाहर की चीज़ है। तो यहाँ भी बियॉन्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो बियॉन्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे? के बाहर या के परे के अर्थ में। जब जब किसी व्यक्ति के पहुंच से बाहर की बात करनी हो तो बियॉन्ड का प्रयोग के परे या के बाहर के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज माई रिच पहुंच, यहां भरेंगे बी बियॉन्ड। ये मेरे पहुंच से बाहर की चीजें है। क्या समझे? ये मेरे पहुंच से बाहर की चीज है। आइए एक और पढ़ लेते हैं। आज इस वीडियो में 7 हो जाएगा, 7 प्रीपोजिशन। जो भी प्रीपोजिशन पढ़िए सारे प्रीपोजिशन को 1 2 3 4 बार वीडियो में ही देखें, प्रैक्टिस करें, तो जाकर ये आपको ज़्यादा लाभकारी होगा। चलिए 7। 7 में मैं ले लेता हूँ अबाउट। अब अबाउट का प्रयोग, पहला इसका लिखते हैं के बारे में।
जैसे मैं कहूँ कि मैं राम के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं मनमोहन सिंह के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता। यानी के बारे में, मैं इंडिया के बारे में वह हर एक चीज़ जानता हूँ, मैं आपके बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ। तो के बारे के अर्थ में हमेशा जो प्रयोग करेंगे वो अबाउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देते के बारे के बारे में के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं आई नो अबाउट हिम, यानी मैं उसके बारे में जानता हूं। बात समझ गए? आई नो अबाउट गांधी, मैं गांधी के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट गांधी, यानी मैं गांधी के बारे में जानता हूँ। तो के बारे में के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। इसका एक और प्रयोग होता है बाबू, अबाउट। अब यहाँ इसका दूसरा प्रयोग के लगभग, लगभग, यानी अगर हमको ये बताना हो कि के लगभग के अर्थ में, यानी यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो मैं कहूँगा लगभग 750 किलोमीटर। यहाँ से कोलकाता कितना दूर है, तो लगभग 550-600 किलोमीटर। यहाँ से मेरे घर से छपरा रेलवे स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर की है, लगभग 1 किलोमीटर की। तो लगभग के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे लगभग के अर्थ में भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं इट इज अबाउट 100 kilometers, it is about 100 kilometers away from Delhi, यानी यह दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। लगभग कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा है। तो लगभग के अर्थ में आप किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका आज का प्रीपोजिशन का वीडियो, जिसमें मैंने 7 प्रीपोजिशन पढ़ाया आज, और इस 7 प्रीपोजिशन का आप नोट्स तैयार करेंगे। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो इसको शेयर कीजिए, ताकि आप तो मज़ा इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आपके दोस्त कुछ हमारे बिहार के छात्र इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये बिहार बोर्ड स्पेशल ही चल रहा है 12 का, तो इससे उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। वैसे भी हम लोग यहाँ अंग्रेजी की बड़ा अभाव है, तो आप अगर शेयर करते हैं तो एक बड़ा अच्छा काम करेंगे, जिसमें सबको फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।